महाभारत में जहां संजय, सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, बर्बरिक, घटोत्कच आदि कई चमत्कारिक और रहस्यमय लोग थे, वहीं ऐसी कई चमत्कारिक और कुछ खासियत लिए हुए महिलाएं भी थी, जिनकी शक्ति के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। इसी शक्ति के कारण वे प्रसिद्ध थी। आइए जानते हैं ऐसी ही 11 महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार दोस्तों, देसी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा। इंद्र के शाप के चलते शांतनु और गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर दोनों का मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि ये 8 वसु थे जिन्हें शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्यों का दुख भी भोगना होगा। यह पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएगा। सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। गांधारी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंक को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया था। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। सत्यभामा। राजा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी और देवमाता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था। वो राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात का वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडु पुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह कर लिया और बाद में वे अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था।
उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी। कहते हैं कि उलूपी जलपरी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को भी युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। जाम्बवंती। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो श्री राम के काल की जाम्बवंत की पुत्री थी। जाम्बवंत आज भी जीवित है। जाम्बवंती के पुत्र साम के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी। अर्जुन जब इंद्र के दरबार गए थे तो उर्वशी को देखकर उन पर कामांध हो गए थे और उन्होंने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हैं, अतः आप मेरे लिए माँ समान है। यह सुनकर उर्वशी भड़क गई और उसने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। 1 वर्ष तक अर्जुन को किन्नर के वेश में ही रहना पड़ा था। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।